हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता। दोस्तों ये क्या चीज होती है, इसको हम पूरा समझेंगे एवं इसके बाद हम इसमें इसका वर्ग एवं आवर्त में देखेंगे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमें एक चीज बताइए कि कोई भी यौगिक जो होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार से बॉन्डिंग से वो जुड़ा होता है, उस चीज को समझो। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें मान लिया है कि जो AB है एक कोई यौगिक है। ठीक है, अब AB कोई यौगिक है तो ये किसी ना किसी बंध से जुड़ा है। तो हमने मान लिया जो AB है वो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आप ये बताइए इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है आज के बाद, कोई भी जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। अब यदि दो इस टाइप से दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड। जब तीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड हमें प्राप्त होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस चीज को आप याद रखिए। तो मतलब दोस्तों आपको जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या दो इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। तो हम उन दो इलेक्ट्रॉनों को यहां पर शो कर दे रहे इस टाइप से। क्लियर है कहानी। तो यहां पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध के इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है, बंध के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और यहां पर अभी हमने मान लिया कि इसमें सहसंयोजक बंध है। क्या है, सहसंयोजक बंध है। और इसको हमने मान लिया कि एक प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस में सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने मान लिए बंध के इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम ऐसा कहें ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हैं। अब यदि इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को, जो आपको ये बंध के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अब यदि इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये जो परमाणु B दिख रहा है, ये B परमाणु ले लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो दोस्तों इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को ही हम बोलते हैं ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो यहां पर यदि ये जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो इस परमाणु पर क्या जाएगा दोस्तों, इस परमाणु पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है लेने वाला कौन होता है, ऋणी, और देने वाला कौन होता है, धनी। तो इस A पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि देने वाला धनी। अब इसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन तो ये धनी हो गया, और इसने ग्रहण किए हैं तो इस पर क्या आ गया, ऋणी हो गया। मतलब दोस्तों ये जो तत्व है वो हमारा तत्व कहलाएगा ऋणात्मक तत्व, या फिर हम ऐसा कहें विद्युत ऋणात्मक तत्व ये कहलाएगा। समझ में आपको आया। ठीक है, तो अब इसकी पूरी प्रोसेस सुनो, है ना। क्या है इसकी पूरी प्रोसेस, किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को या संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, और वह परमाणु विद्युत ऋणात्मक परमाणु कहलाता है। तो ये दोस्तों है हमारी विद्युत ऋणात्मकता। ये हमने कोई एक बेसिक एग्जांपल बताया था, अब हम एक्चुअल एग्जांपल बता रहे हैं जो हम मान ले रहे हैं HCl। ठीक है, अब H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, मतलब इसमें सहसंयोजक बंध है और इसमें आयनिक बंध भी है। तो जो दोस्तों जो HCl जुड़ा है वो कुछ इस टाइप से जुड़ा होगा, H सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। क्या इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको एक्चुअली शो करता हूं। H के पास, H के संयोजक तक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो जरा कितने होते हैं, एक होते हैं। तो ये हमने H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये H का। और आपको पता है दोस्तों जो Cl होता है, इस Cl के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके 7 इलेक्ट्रॉनों को हमने इस टाइप से शो कर लिया। ठीक है,
अब 6 और 1 ये 7, तो इसका ये देखो, इसको मैं क्रॉस में शो कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो x जो इलेक्ट्रॉन है, चलो यहाँ डॉट डॉट किया है तो यहाँ भी डॉट डॉट कर दूं, बस ये समझना कि ये Cl का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये तो बंद नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में सहयोग करके ये वाला बॉन्ड बनाते हैं जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरा पूरा शो होता है। अब यदि जो Cl दिख रहा है, अब यदि ये Cl, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, यदि ये Cl इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चलो मैं इसको रेड से बनाता हूं, ठीक है। ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को यदि Cl अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो ये जो प्रवृत्ति है आकर्षित करने की, ये जो प्रवृत्ति कहलाएगी हमारी ऋण विद्युतता। एवं अब जो आकर्षित कर लेता है तो यहाँ पर H देगा और Cl लेगा, तो H पर क्या जाएगा प्लस, और जो Cl है इस Cl पर क्या जाएगा माइनस, क्योंकि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन। अब एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा इसका हाइड्रोजन का, है ना, तो इस पर एक माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा Cl परमाणु है, वो हमारा Cl परमाणु कौन सा परमाणु कहलाएगा, ऋणात्मक परमाणु। कौन सा, ऋणात्मक परमाणु या फिर विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो ये दोस्तों आपको क्रिया, पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल हैं और इसकी आप परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लेना, तो ये हमारी विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी। अब हम दोस्तों जो विद्युत ऋणात्मकता है या ऋण विद्युतता है, इसकी हम आवर्तिता देखते हैं कि आवर्त और वर्ग में इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैं आवर्तिता के बारे में आपसे बार बार बात कर चुका हूं कि आवर्तिता वर्ग या आवर्त में ऋण विद्युतता पर या फिर किसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्ग या समूह की बात करेंगे कि वर्ग या समूह में ऋण विद्युतता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं, जो ऋण विद्युतता है, ये ऋण विद्युतता नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करती है। जो नाभिक का इलेक्ट्रॉन की ओर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय आवेश बोलते हैं। और ये ऋण विद्युतता नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करती है। कैसे आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये दोस्तों A और B दो परमाणु हैं, ठीक है। अब यदि यहां पर जो B है, इस B का नाभिकीय आवेश अधिक है, नाभिकीय आवेश अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इस B के पास अधिक है, तो क्या होगा, जैसे मान के चलो ये A और B के दो इलेक्ट्रॉन हैं, A और B के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इस B का नाभिकीय आवेश ज्यादा है, अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता अधिक है, तो ये जो बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इसकी अधिक होगी कि नहीं, बोलो आप, होगी। हाँ, तो यदि नाभिकीय आवेश अधिक है तो इसको खींचने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि नाभिकीय आवेश कम है तो इसको खींचने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर खींचने की जो क्षमता होती है बंध के, वही तो हमारी ऋण विद्युतता होती है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो ऋण विद्युतता अधिक क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्ग या समूह होता है, वर्ग या समूह में जो ऋण विद्युतता होती है उसका मान घटता है, उसका मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि दोस्तों जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो हमारी परमाणविक त्रिज्या है, उस परमाणविक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब परमाणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश है, उस नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि परमाणविक त्रिज्या और नाभिकीय आवेश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जब परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश घटता है, ठीक है। तो यहां से परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश घटेगा, जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो ऋण विद्युतता का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रख लेना सेट करके, ठीक है। चलो
अब दोस्तों हम आवर्त में बात करेंगे। तो दोस्तों जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आपको एक चीज पता है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन कोषों और जो कक्षाओं की संख्या है वो कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। जब ऐसा होता है तो जो नाभिक है उस नाभिक का आवेश क्या होता है, बढ़ता है। मतलब एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, है ना, तो जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। कौन सा आवेश, नाभिकीय आवेश, है ना। अब जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणविक त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो ऋण विद्युता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को या बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। जब खींचने की क्षमता में वृद्धि होगी तो ऋण विद्युता का मान अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण विद्युता का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है, फलस्वरूप नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे ऋण विद्युता का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है। तो दोस्तों ये हमारी थी ऋण विद्युता की आवर्तिता वर्ग में और आवर्त में। तो ये दोस्तों हमारा ऋण विद्युता से संबंधित टॉपिक हमने सभी समझ लिया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।